और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर दौरे पर हैं, दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और अगस्त का महीना हो, तीसरे मंजिल पे वार्ड हो, वार्ड में कोई पंखा ना चल रहा हो और एक एक बेड पे 4-4 पेशेंट हो और एक एक पेशेंट के साथ 7-7 8-8 अटेंडेंट हो, कैसे हालत हो रही होगी इस वार्ड की, क्या स्थिति रही होगी। लेकिन आज तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो या एम्स, इस संसाधनों की कमी नहीं है। आज तो जितना आप मांगते हैं उससे ज्यादा सरकार आपको देने को तैयार है, उससे अच्छा करने को तैयार है। और आज प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है तो हमें समर्थ भारत बनाना होगा। समर्थ भारत के लिए स्वस्थ भारत बनाना होगा और स्वस्थ भारत के लिए हमें अपनी हेल्थ केयर को, वह प्राथमिक स्तर की हो या फिर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा का हो, उसको एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उपलब्ध कराना होगा। और मैं तो ये भी कहता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो अब तो आप याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज इस क्षेत्र में हर जनपद में हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बहराइच में प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है, अंबेडकर नगर में प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, यानी इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। बलिया में हम नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। यानी मेडिकल कॉलेज की एक बाढ़ सी आ गई है। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। उन चुनौतियों से अपने आप को तैयार करना। और मैं जरूर चाहूंगा, जो यहां पे आज एमबीबीएस के छात्र अपनी उपाधि प्राप्त किए हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी से आपके लिए और आपके अभिभावक के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। लेकिन आपके इसलिए एक केस स्टडी के लिए इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन कैसे हुआ है, इसके बारे में आप जानेंगे तो याद रखना, जीवन में आपको अभी पीजी करना होगा। उसके बाद आप में से बहुत सारे लड़के सुपर स्पेशलिटी के उसमें भी आगे बढ़ेंगे, एमसीएच और डीएम की डिग्री लेंगे, अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। आज का ये समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। जितना आप उस पर कार्य करेंगे, जितने पेशेंट को देखेंगे, उनकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, वहां की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखेंगे, वहां की क्लाइमेटिक जोन की स्थिति को अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जितना अच्छी आपकी स्टडी होगी, उतना ही आपका अच्छा रिसर्च भी सामने आएगा। उस दिशा में नए सिरे से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक तो आपने अपनी क्लासरूम में पढ़ा है, अपनी लैब में देखा होगा। जीवन संग्राम तो अब शुरू होगा और उस शुरुआत के लिए हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा। किस विस्तृत क्षेत्र में आपके पास पूरी दुनिया आपके सामने है, अध्ययन के लिए भी और उस पर एक नई स्टडी को आने वाली पीढ़ी को देने के लिए भी। आज इस देश से गोरखपुर एम्स का यह प्रथम दीक्षांत समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज के इस अवसर पर देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन गोरखपुर में हुआ है, माननीय राज्यपाल महोदय का गोरखपुर आगमन हुआ है, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी यहां पर आई हैं और आपके इस कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में यहां के सांसद जी भी हैं। जब वो आपकी पत्रिका को देख रहे थे तो वो कह रहे थे, क्या ये एम्स के डॉक्टर हैं क्या? मैंने कहा हाँ। तो डर वो इस बात को लेकर रहे थे, कह रहे थे ये तो एक्टिंग भी करते हैं।
मैंने कहा इनके एक्टिंग को देखेंगे तो आप एक्टिंग छोड़ देंगे। लेकिन वे एक कलाकार हैं, कलाकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के साथ साथ विकास में भी अपना सहभागी बनते हैं। आज के इस अवसर पर उपाधि धारण करने वाले आप सभी यूजी के, एमएससी के और अन्य उन सभी छात्रों को, छात्राओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।